हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम संज्ञा। सबसे पहले एक काम करना, कोई आपसे पूछे संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, विशेषण। ये 4 शब्द हमारी हिंदी में विकारी माने जाते हैं। एक शब्द होता है अव्यय, जिसे हम अविकारी कहते हैं। ठीक है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द जिसमें लिंग वचन परिवर्तन होता रहता है। फिर पढ़ेंगे हम संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। अगर कभी हमें नाम देखने को नहीं मिलता है तो इसकी जगह हम परिचय भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और एक भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके आगे हम लगा देंगे किसी, तो ये हमारी परिभाषा बन जाएगी संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आगे हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। जैसे कि व्यक्ति में कौन कौन आएगा? किसी का नाम, जैसे रमेश, विभीषण, प्राणी में जैसे कि भैंस, चमगादड़, प्राणी है ये भी। फिर है मकड़ी। ओके, इस तरह से व्यक्ति में ये सब आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वस्तु में क्या क्या आएगा। जैसे कि कुर्सी, कार, हेलमेट। उसके बाद स्थान, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलोगे हम दिल्ली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसी तरह किसी स्थान जैसे कानपुर, मेरठ, जैसे पर्वत, ये भी क्या है? स्थान। नदी। उसके बाद पढ़ते हैं हम भाव। भाव का मतलब जैसे जो हमें दिखाई नहीं देते, केवल जिसे हम महसूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाव। जैसे कि भाव में आ जाएगा आपका डर, घबराहट, आलस्य, लालच, खुशबू। अभी इसमें देखा, इन सब चीज़ों को क्या है, हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि घबराहट वो हमारे अंदर होती है, तो इस चीज़ को हम केवल महसूस कर रहे हैं, ये हमें दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। ठीक है। जो चीज़ें हम प्रकट कर दें, अंदर पाए जाते हैं हमारे, जैसे कि किसी के अंदर बेईमानी, चालाकी, गुस्सा, ये सब भी क्या है? एक भाव है। अब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति में, जैसे कि पशु, इसका भाव क्या हो जाएगा? पशुता। जैसे करेला, करेला का क्या भाव है? कड़वाहट। इन चीज़ों को क्या है, हम महसूस कर सकते हैं केवल। इस तरह हमारी संज्ञा की परिभाषा पूर्ण हो जाती है। फिर से एक बार,
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार कि संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है। और रचना बनावट के अनुसार भी संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन प्रयोग, अर्थ के आधार पर भी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। अब हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा, अब जो है जातिवाचक संज्ञा है उसके भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो विशेष यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम क्या है? केवल एक व्यक्ति है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह राधा, यमुना, दिल्ली, होली, प्रशांत महासागर, डल झील, हिमालय, ये क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1-2 एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे राम, यमुना, दिल्ली, होली, हिमालय आदि। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। लिखिए यहाँ पे परिभाषा इसकी। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। जैसे कि लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी का नाम ले देते तो हमें ये पता चल जाता कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ये क्या है? लड़का जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह नारी, नदी, राजधानी, ठीक है, ग्रंथ आदि। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा में कुछ पशुओं के नाम आ जाएंगे, वस्तुओं के नाम। 1-2 आप लिख लीजिए।
गाय, भालू। फिर वस्तुओं के नाम, जैसे घड़ी, थर्मस आदि। ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, इसका कभी भी हम बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है। और जो जातिवाचक संज्ञा है, इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। जैसे जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हमेशा याद रखना, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में रहती है। अब आप इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे सोना, चांदी, चाय, पानी, घी, तेल, पीतल आदि। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, चाय, पानी, घी, तेल, पीतल आदि। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखिए। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसके उदाहरण देखिए। जैसे सेना, टीम, दल, मंडली, गिरोह, कक्षा आदि। ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। कभी आपसे कोई पूछे कि समूहवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं, उदाहरण दे दे आपको, तो उसमें ये सेना, टीम, दल, मंडली, गिरोह, कक्षा आदि। कभी कभी ये शब्द आपको ऐसे ना मिलके हमें इस तरह से भी मिल सकते हैं, जैसे कि कविगण, साधुजन, मित्रगण, छात्र वर्ग। ठीक है। यानी कि इनके पीछे का जो ये शब्द है, ये हमें किस चीज़ का बोध करा रहा है, समूह का। ठीक है।
उसके बाद एक हमारी रहती है भाववाचक संज्ञा। अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे कि जो चीज़ हम महसूस करते हैं वही क्या होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। देख लीजिए एक बार यहाँ पर, जो चीज़ महसूस की जाए या प्रकट की जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे कि डर, आलस्य, घबराहट, चालाकी, इंसानियत, प्रेम, दया, नारीत्व, जवानी, मित्रता आदि। इस तरह से ये क्या है कि जितने भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों को हम केवल महसूस कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हम संज्ञा में भाववाचक संज्ञा की एक और परिभाषा देख सकते हैं, जैसे कि ऐसे शब्द जो किसी के गुण, दशा, स्थिति, स्वभाव, अवस्था को प्रकट करते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से, ऐसे शब्द जो किसी के गुण, दशा, स्थिति, स्वभाव, अवस्था को प्रकट करते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी हिंदी में संज्ञा होती है उसमें जैसे कि जातिवाचक संज्ञा को हम बदलते हैं भाववाचक संज्ञा में, जैसे कि जातिवाचक से वाचक से भाव में कैसे बदलते हैं। जैसे कि बूढ़ा, बूढ़ा का क्या बन जाएगा, बूढ़ापा। नारी, नारीत्व। लड़का, लड़कपन। जवान, जवानी। उसके बाद है बच्चा, बचपन। इन शब्दों का हमने क्या किया, जातिवाचक से इनको हमने भाववाचक में देखा कि जैसे बूढ़ा का बूढ़ापा, नारी का नारीत्व, लड़का का लड़कपन, जवान का जवानी, बच्चा का बचपन। इसी तरह हम क्रिया से भाव में देखेंगे। जैसे कि सजाना, इसका भाव क्या बन जाएगा, सजावट। उसके बाद घबराना, घबराहट। उसके बाद है दौड़ना, इसका बन जाएगा दौड़। मारना का मार। हंसना का हंसी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं विशेषण से भाव में।
जैसे कि सुंदर किस में बदल जाएगा, सुंदरता। मीठा, मिठास। कड़वा, कड़वाहट। सीधा, सीधापन। सादा, सादापन। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ा हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञा में, जैसे सुंदर, सुंदरता। मीठा, मिठास। कड़वा, कड़वाहट। सीधा, सीधापन। सादा, सादापन। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम स्वरनाम से भाववाचक संज्ञा। भाव में, ठीक है, जैसे कि अपना, अपनापन। पराया, परायापन। मम से ममता। निज से निजत्व। उसके बाद सर्व से सर्वस्व। आप देखेंगे कि हम जब कोई एग्ज़ाम देते हैं प्रीवियस ईयर, उसमें हमें ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको उसी से रिलेटेड ये सब करवाया है। उसके बाद अव्यय से भाव में, जैसे कि ऊपर से ऊपरी। नीचे से नीचाई। निकट से निकटता। दूर से दूरी आदि। ठीक है, इस तरह हमने ये सब कुछ पढ़ा। इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पर संज्ञा का टॉपिक पूरा हो जाता है। एक बार मैं आपकी रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले हमने जाना संज्ञा कौन सा शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 हमारी हिंदी में विकारी शब्द होते हैं। हमने फिर पढ़ा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, उसका है नाम, परिचय। फिर हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति प्लस वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि राम, विभीषण, भैंस, चमगादड़, मकड़ी आदि। वस्तु में कुर्सी, कार, हेलमेट। उसके बाद हमने देखा स्थान में कानपुर, मेरठ, पर्वत, नदी। अगेन फिर भाव में हमने देखा घबराहट, आलस्य, लालच, खुशबू। हमने जाना था कि जो हम महसूस करते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी के अंदर पशु में पशुता, करेला में कड़वाहट, बेईमानी में। उसके बाद आ गए हम संज्ञा के प्रकार पर। संज्ञा के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। रचना बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। प्रयोग अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहले हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन आता है, जैसे कि राम, यमुना, दिल्ली, होली, हिमालय आदि। फिर पढ़ते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, नारी, नदी, राजधानी, ग्रंथ आदि। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि पशुओं के नाम में गाय, भालू, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। वस्तुओं में घड़ी, थर्मस आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में रहती है। इसके उदाहरण हैं जैसे सोना, चांदी, चाय, पानी, घी, तेल, पीतल आदि। ठीक है, फिर हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु के समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण सेना, टीम, दल, मंडली, गिरोह, कक्षा आदि। ये शब्द हमें ऐसे न मिलके कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कवि का बहुवचन या समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाता है? कविगण, साधुजन, मित्रगण, छात्रवर्ग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भाववाचक संज्ञा। जो चीज़ महसूस की जाए या प्रकट की जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। उदाहरण डर, आलस्य, घबराहट, चालाकी, इंसानियत, प्रेम, दया, नारीत्व, जवानी, मित्रता आदि। ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। ऐसे शब्द जो किसी गुण, दशा, स्थिति, स्वभाव, अवस्था को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब एक बार हम भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। जातिवाचक से भाववाचक में, क्रिया से भाववाचक में, विशेषण से भाववाचक में, स्वरनाम से भाववाचक में, अव्यय से भाववाचक में। अब चलो देखते हैं जातिवाचक से भाव में। बूढ़ा का बुढ़ापा, नारी का नारीत्व, लड़का लड़कपन, जवान जवानी, बच्चा बचपन। अगेन क्रिया से भाव में सजाना सजावट, घबराना घबराहट, दौड़ना दौड़, मारना मार, हंसना हंसी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विशेषण से भाव में सुंदर सुंदरता, मीठा मिठास, कड़वा कड़वाहट, सीधा सीधापन, सादा सादापन। उसके बाद देखते हम स्वरनाम से भाव में अपना अपनापन, पराया परायापन, मम ममता, निज निजत्व, सर्व सर्वस्व। उसके बाद अव्यय से भाव में ऊपर ऊपरी, नीचे नीचाई, निकट निकटता, दूर दूरी। इस तरह से हमारे पूरे संज्ञावाचक टॉपिक का जो है रिवीजन हो गया है।